एक दिन मैं घर से निकला तो दिल में बड़े अरमान थे। एक दिन मैं घर से निकला तो दिल में बड़े अरमान थे। चलते 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 पाँव के नीचे एक हड्डी आई जिस पे ये निशान थे, अरे चलने वाले जरा देख के चल, हम भी कभी इंसान थे। अरे चलने वाले जरा देख के चल, हम भी कभी इंसान थे। कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, मौत का जायका हर जी रूह चीज ने चखना है। हुजूर फरमाते हैं जब नफ्से मौत आ जाती है तो अल्लाह मौत को रहमत में बदल देता है। मौत भी रहमत है, मौत भी रहमत है, मौत भी रहमत है। अल्लाह मौत को रहमत में बदल देता है। अर्ज की आका ये मौत कैसे रहमत है? तो हुजूर फरमाते हैं जब मुसलमान मरता है लोग उनकी नमाज जनाजा में शिरकत करते हैं। नमाज जनाजा में शिरकत करने वालों को अल्लाह एक किरात का सवाब अता करता है। अर्ज की आका ये किरात क्या है? तो हुजूर फरमाते हैं किरात ये है कि मेरे असहाब में से कोई एक सहाबी जाए और ओहद पहाड़ का वजन करके लाए। अर्ज की आका ओहद का तो वजन नहीं हो सकता। फरमाया अगर ओहद का वजन नहीं हो सकता तो जो लोग मुसलमान की नमाज जनाजा में शिरकत करते हैं अल्लाह जो उनको नमाज जनाजा का अजर देता है, अगर ओहद का वजन नहीं हो सकता तो नमाज जनाजा के अजर का सवाब का भी वजन नहीं हो सकता। सहाबा तुम ही बताओ ये मौत रहमत नहीं है तो और क्या है? सहाबा तुम ही बताओ ये मौत रहमत नहीं है तो और क्या है? जाने वाला अपनी जान पर खेल गया है लेकिन जिंदा को ओहद के बराबर सवाब दे के जा रहा है। इसलिए मौत रहमत हुई। अहबाब दो चार गुजारिशात यूं हैं कि हुजूर नमाज जनाजा के मौके पर, ये हुजूर के जमाने से ही आ रहा है कि जब मैयत को सामने रखा जाता है तो ऐलान किया जाता है मैयत का किसी के साथ लेन देन का मसला हो तो वो मैयत के वारिसों से राबता कर ले। क्यों? किसी का कर्ज का लेन देन है, किसी की जमीन का लेन देन है, किसी के, ये हमारे उर्फे आम के अंदर जब ये ऐलान किया जाता है कि जी लेन देन का मसला है तो वो मैयत के वारिसों से कर लो, हमारे जहन में सिर्फ पैसों का लेन देन होता है कि जी पैसों का लेन देन है वो कर लो। नहीं, रवैयों का लेन देन भी है। शायद स्टेज पर कुछ अहबाब को मेरी बात की समझ आई है। सिर्फ पैसों का लेन देन ही यहां पर मकसूद नहीं जो आप समझते हैं या कारी बयान करते हैं या खतीब बयान करते हैं। लेन देन का मसला हो तो वो मैयत के वारिसों से कर लो। ये सिर्फ जमीन का लेन देन, जिंदगी तुमने मैयत के साथ हसद करके गुजारी है तो हसद का लेन देन भी कर लो। खुदा की बारगाह में माफी के तलबकार हो जाओ। या अल्लाह मरने वाले से मैं हसद किया करता था, मरने वाले से मैं बुग़्ज़ रखा करता था, मरने वाले को मैं गालियां दिया करता था, मरने वाले को मैं
हद के इज्जत के साथ मैं उसकी इज्जत को पामाल किया करता था। मैं उसकी जमीन पर कब्जा किया हुआ है, मैंने उसके प्लाट पे कब्जा किया हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ पैसों का लेन देन कर लो। अगर किसी को गाली दी है तो गाली की माफी मांगी जाए। किसी की जमीन पर कब्जा किया है तो उसको वापस किया जाए। अगर पैसों का लेन देन है तो वो वापस किया जाए। किसी को लेकर वापस नहीं किए हैं तो उसको पैसे वापस किए जाएं। किसी को गाली दी है तो गाली से माफी मांगी जाए। अच्छा, जिथे लेन देन का मसला है ना, उथे ना स्टेज वाले सुभान अल्लाह कहते ने ते ना सामने कहते ने। सुभान अल्लाह की आवाज सिर्फ वहां से आती है। सुभान अल्लाह की आवाज सिर्फ उस वक्त आती है जब लेन लेन के मसले पर कारी तकरीर करे। जब देने की बात आए, कारी कहे कि कर्ज किसी सूरत में माफ नहीं होगा, तो कोई सुभान अल्लाह कहने के लिए तैयार नहीं है। नबी मेहरबान बेटा बड़े अल्लाह ने दिते देने, बह जाओ। मैं मदीना शरीफ के दरवाजे पर मुस्तफा तशरीफ फरमा थे। मदीने के बाप पर, जैसे बाबे शकरगढ़ है, मदीने के दरवाजे पर मुस्तफा खड़े थे, तशरीफ फरमा थे। एक नौजवान का जनाजा आता है। अर्ज किया आका आप तशरीफ लाएं और नमाज जनाजा पढ़ा दे। हुजूर ने फरमाया इसकी चारपाई को रखो, रखो इसकी मैयत को, रखो इसकी मैयत को। अर्ज की आका हुक्म हो। फरमाया पहले जाओ इसकी बीवी से पता करो ये किसी का मकरूज तो नहीं है, ये किसी का मकरूज तो नहीं है। सहाबी गए और अर्ज की आका ये 4 दिरहम का मकरूज है, पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक 4 रुपए का मकरूज है। हुजूर ने फरमाया सहाबा ले जाओ इसकी मैयत को, ले जाओ इसकी मैयत को, नमाज जनाजा पढ़ लो। मैं मोहम्मद मकरूज की नमाज जनाजा पढ़ाने से इनकार करता हूं, इनकार करता हूं, इनकार करता हूं। ये तसव्वुर में बरीक बात अर्ज करना चाहता हूं, बरीक बात अर्ज करना चाहता हूं, बरीक बात अर्ज करना चाहता हूं। अगर आपने किसी का कर्ज देना है, आप मकरूज हैं और खत्म पर, आपके खत्म पर जरा कलेजे नु हाथ पेगा। अहबाब आपको हो सकता है किसी को ये बात सुनकर किसी को तकलीफ हो, मैं अर्ज कर देना चाहता हूं अगर खत्म पर मरने के बाद 50 देगें पका दी हैं, 100 देग पका दी है, 200 देग 40वें के खत्म पर, 10वें के खत्म पर, खुदा की कसम उठा के कहता हूं देखें जन्नत में नहीं लेके जा सकती जब तक मकरूज का कर्ज अदा नहीं होगा, जब तक मकरूज का कर्ज अदा नहीं होगा, जब तक मकरूज का कर्ज अदा नहीं होगा जन्नत में नहीं जाने दिया जाएगा, जन्नत में नहीं जाने दिया जाएगा, जन्नत में नहीं जाने दिया जाएगा। अहबाब अगर उस बंदे को जिसने अल्लाह की रजा के लिए जिहाद करते हुए अल्लाह की राह में जान दे दी और शहीद हो गया,
तो हुजूर फरमाते हैं शहीद की शहादत हर गुनाह माफ करवा सकती है, लेकिन शहीद को अगर एक चीज की माफी नहीं है तो शहीद को कर्ज माफ नहीं होगा, शहीद को भी कर्ज माफ नहीं होगा, शहीद को भी कर्ज माफ नहीं होगा। इसने अल्लाह की राह में जान दे दी। और दूसरी बात, मियां अब्दस्तार साहब, दुनिया साहब, मुझे एक मर्तबा तकरीर में मुझे जुमले का नुज़ूल हुआ, जुमला मिला, तो इन्होंने मुझे कई मर्तबा तकरीर में ये करने के बारे में कहा, ये खत्म मुस्तहब अमल है, फर्ज नहीं है, ये मुस्तहब अमल है। खत्म तलाया जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ना तलाया जाए तो गुनाह भी नहीं है। यार मैं सच हक बात बयान कर रहा हूं, और ये हक मेरे रिज़्क पर, मेरे रिज़्क में ये कमी भी ला सकता है कि मौलवी तू खत्मा दी मुखालफत शुरू कर दी थी, खत्म नहीं होने ते रिज़्क कित्थों आएगा। तो मैं अपने रिज़्क की परवाह नहीं कर रहा, इसलिए कि मेरे राज़िक तुम नहीं हो, मेरा राज़िक मुस्तफा का खुदा है। ये खत्म मुस्तहब अमल है, ये खत्म मुस्तहब अमल है, फर्ज नहीं है। और जो चीज फर्ज है वो नमाज है। अथे ओहो ही बोलिया जेड़ा पढ़दा है, वहां पर यही सिर्फ वही बोला। खुदा की कसम उठा के कहता हूं, सीने के जोर पर ये बात कहता हूं कि अगर तुम फर्ज नमाज की अदायगी करने वाला नहीं ते मैं कहना ऐसे प्लाजे नु मस्जिद बना दे। खुदा की कसम साडे ते ना रहो, मौलवी आएगा, देके पकाएंगे, नात खां आएंगे और उलमा आएंगे, पूरे इलाके के पीरों को लाके स्टेज पर बैठा दें और हर पीर को 1-1 करोड़ का चेक दे दें। अगर तू बेनमाजी है तो तुझे रोक दिया जाएगा, जन्नत में नहीं जाने दिया जाएगा, तेरे फर्जों के बारे में तुझसे पूछा जाएगा, पूछा जाएगा, पूछा जाएगा। सिर्फ साढ़े सिर ते ना रहे हो, पिकारी तकरीर करेगा ते जन्नत के 28 दरवाजे खोल जाएंगे, ऐसा नहीं होना। भलेखे च ना रहे हो, नमाज फर्ज है तो फर्ज की अदायगी करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। शुक्र है बच्चा सुभान अल्लाह पूरे ही जोर नाल कह रहा है। अहबाब, फर्ज की अदायगी की अगर कोई रायत मिलती तो करबला में इमाम हुसैन को रिलीफ मिलता। अगर इमाम हुसैन को फर्ज की अदायगी का रिलीफ करबला में नहीं मिला तो ना तुझे रिलीफ मिलेगा ना मुझे रिलीफ मिलेगा। नमाज जन्नत में जाने के लिए नमाज अदा करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, बगैर पैसों के, बगैर कुर्रा के, बगैर उलमा के और बगैर पीरों के। खत्म है? हाँ है। इस्लाम में हुजूर फरमाते हैं मन करा कुल हुवल्लाहु अहद फिल फराइज गफरल्लाहु लहु वालिदैहि। जो चाहता है मेरी माँ का खत्म हो जाए, जो चाहता है मेरा बाप जन्नत में चले जाए, हुजूर फरमाते हैं मन करा कुल हुवल्लाहु अहद फिल फराइज
फर्ज नमाजों को वुजू करे। फर्ज नमाजों में से किसी एक फर्ज की एक रकत में फातिहा के बाद नमाज में कुल हु अल्लाह की तिलावत कर ले, गाफर अल्लाहु लहू वालिदैहि। अभी उसने कुल हु अल्लाह की तिलावत मुकम्मल की है, खुदा ने उसकी माँ को भी जन्नत अता कर दी, खुदा ने उसके बाप को भी जन्नत अता कर दी, खुदा ने उसकी माँ को भी जन्नत अता कर दी, खुदा ने उसके बाप को भी जन्नत अता कर दी। फर्ज नमाजों में से किसी एक फर्ज नमाज की एक रकत में फातिहा के बाद कुल हुवल्ला पढ़े, साउंड भी विच ही आ गया, कारी भी विच ही आ गए, अलामा भी विच ही आ गए, पीर भी आ गए, ते खत्म भी आ गए, ते देगा भी आ गई बीच में, इसलिए कि अपनी माँ का खत्म दिलाना है बगैर सरमाए के। फर्ज नमाजों में से किसी एक फर्ज की एक रकत में फातिहा के बाद कुल हु अल्लाह की तिलावत करें, अल्लाह तेरी माँ को जन्नत अता कर देगा, तेरे बाप को जन्नत अता कर देगा। एक हदीस है, उसके बाद अपनी गुफ्तगू का दरवाज़ा बंद करना चाहता हूँ, इसलिए कि टाइम के दामन में वुसअत नहीं है। ये हदीस घरों के अंदर जो तेरे वालिदैन हैं, अहबाब, घरों में जो तुम्हारे वालिदैन हैं, उससे बड़ा पीर कोई नहीं, तेरी माँ से बढ़कर तेरा कोई पीर नहीं, तेरे बाप से बढ़कर तेरा कोई पीर, चौधरी महमूद तेरा कोई पीर नहीं। मैं अर्ज करना चाहता हूं, ओए ओनू सिर्फ सियासी पीर लंदे ने। अहबाब, जब तक तेरी माँ तेरे घर में जिंदा है, जब तक तेरा बाप तेरे घर में जिंदा है, तुझे किसी पीर की जरूरत नहीं। हदीस के अल्फाज यूं हैं कि जन्नत, तेरी जन्नत, तेरी जन्नत, तेरी जन्नत तेरे मां के कदमों के नीचे है। कोई हदीस मैंने नहीं पढ़ी कि किसी हदीस के अल्फाज हो कि जन्नत तेरे इमाम के कदमों के नीचे है, जन्नत तेरे कारी के कदमों के नीचे है, जन्नत तेरे पीर के कदमों के नीचे है, जन्नत तेरे चाचा के कदमों के नीचे है। हदीस एक ही आती है कि जन्नत तेरी मां के कदमों के नीचे है। ये भी नहीं पढ़ा कि जन्नत खाना काबा की दीवारों के नीचे है, नहीं, खाना काबा का तवाफ करना है, उम्रे पे उम्रा, उम्रे पे उम्रा, उम्रे पे उम्रा। और माँ अगर कहे पुत खांसी नहीं हट दी, बुखार नहीं हटता, दवाई ला दे, और अगर माँ को दवाई ना दी, बाप को दवाई ना दी, तो तू जन्नत में नहीं जा सकता। जब तक सरकार के जमाने में सहाबी की जुबान पर कलमा जारी नहीं हो रहा, तो हुजूर ने फरमाया अगर तेरी माँ तुझे माफ नहीं करेगी, ना तुझे कलमा नसीब होगा, ना तुझे जन्नत नसीब होगी। लिहाजा हम ये नौजवानों को तोहफा देना चाहता हूं, और मलक साहब उनके लिए दुआए मगफरत करता हूं। और सच्ची गल है, मैं चूंकि मलक हमीद का इमाम था, हाँ जी, बड़े ही ऐसे हाफिज रिजवान साहब, बड़े ही ऐसे लोग ने जेड़े जुमे दे विच खड़े हो के कहंदे ने कारी साडे लिए दुआ करी, मैं बीमार है साडे लिए दुआ करी। अल्लाह दी कसमें सामने खलो के बंदा कहे ते दुआ नहीं निकलती। ना कहोगे मैं जोरों पति ताडे कोलों खवा लेनी, बंदा खलोए कारी कासम दे सामने ते ओ कहे कारी जुमे दा टाइम होए ते खड़ा होके कहे कारी कर मेरे लिए दुआ, कर मेरे लिए दुआ, ते नहीं निकलती। अच्छा चल सब बैजो करने आ, नहीं निकलती, ते मलक हमीद ना भी कहे भी मेरे लिए दुआ करी ते दुआ निकलती है।
दुआ अल्फाज का नाम नहीं है, दुआ एक दिल की कैफियत का नाम है। दुआ एक दिल की कैफियत का नाम है। लिहाजा हम अल्लाह की बारगाह के अंदर ये दुआ करते हैं, अल्लाह किसी दा सीना दुखिया दा ते अल्लाह सानू माफ फरमा दे। अल्लाह की बारगाह में ये दुआ है, अल्लाह मेरी और आपकी हाजिरी कबूल फरमाए।